इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे डे 16। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा को, उनके दिव्य प्रेम को अपने अंतःकरण में अनुभव करेंगे। जो भी हमारी गुरु शक्ति है उनके प्रेम को फील करेंगे, महसूस करेंगे और भावना करेंगे कि वही हमें इस दिव्य स्वाध्याय को करा रहे हैं और वही हमें एक दिव्य माता पिता होना, एक श्रेष्ठ मनुष्य होना क्या होता है उसे समझा रहे हैं। और गुरुदेव हमें संस्कारों की वैल्यू समझा रहे थे पिछली बार कि हमें अपनी संतान को क्या देना चाहिए। हमें अपनी संतान को शालीनता देनी चाहिए, सज्जनता देनी चाहिए, उन्हें स्वावलंबी होना सिखाना चाहिए, उन्हें गुणवान बनाना चाहिए। और खेलकूद की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी गुरुदेव समझा रहे थे। लेकिन गुरुदेव कह रहे थे कि अगर केवल देह को आपने पोषण दे दिया, आपने देह की सारी चीजें लाके दे दी, तो दैहिक सुख तो बच्चे को लॉन्ग टर्म मिल जाएगा, परिवार में सबको दैहिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन आत्मिक सुख नहीं मिलेगा। तो हमें संस्कारवान बनाना चाहिए, ऐसा जैसे भगवान श्री राम का परिवार है। संस्कार ऐसा हो जैसे भगवान शिव का परिवार है। जरा भगवान शिव के परिवार की तरफ एक निगाह उठाकर देख लें तो पता चल जाएगा परिवार कैसा होता है। भगवान शिव के परिवार में विपरीत प्रकृति के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। ये कितनी दिव्य बात है कि वहां पर एक नंदी महाराज रहते हैं जिन्हें बैल कहा जाता है, और वहां पर एक शेर भी रहता है जो माँ दुर्गा की सवारी है, लेकिन वो शेर उस बैल को खाता नहीं है। वहां पर एक सांप भी रहता है और वहां पर एक चूहा भी रहता है और एक मोर भी रहता है, पर ये फिर भी एक दूसरे को खाते नहीं है, मारकाट नहीं मचाते हैं। तो यानी विपरीत प्रकृति सब एक साथ रह रही है और परिवार बन के रह रही है, शिव परिवार बनकर रह रही है। तो हमारा जब परिवार होगा तो उसमें भी विपरीत प्रकृति के लोग होंगे, लेकिन मारकाट नहीं होनी चाहिए। मारकाट नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मतभेद तो हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, उसका समाधान सत्संग से निकल जाता है, बात करने से निकल जाता है, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। मन भेद से हमेशा दूर रहना चाहिए। वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम स्वयं संस्कारवान होंगे और जब हम अपनी संतान को संस्कार देंगे, जब हम स्वयं आशा अपेक्षाओं से मुक्त होंगे। मानवता क्या होती है हमें वो समझ में आएगा। मानव होना क्या है, देह भाव क्या है, आत्म भाव क्या है, इमेज इल्यूजन क्या है, ये सब चीजें हमें समझ में आएंगी, तब ऐसा हो पाएगा। और अगर हम वो नहीं कर पाए तो फिर हम वही कुत्ते बिल्ली के जैसे एक घर में रह के लड़ते रहेंगे, कर्म के चक्र में घूमते रहेंगे गोल गोल, और हमारे बच्चों के लिए हम सब कुछ करेंगे, फिर भी वो बच्चे बड़े होके कहेंगे हमारे माता पिता ने तो हमारा इतना खून पिया, हमारे माता पिता ने तो हमको ऐसा ऐसा त्रास किया, ऐसा ऐसा तंग किया और हमेशा हमको दबाने का प्रयास किया। और माता पिता शक्ल झांकते रह जाएंगे, अगले बगले देखते रह जाएंगे कि हमने तो इनके लिए जान प्राण लगा दिया, हमने तो अपनी आवश्यकताओं को कम करके इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया, फिर कमी कहाँ रह गई? कमी नहीं समझ में आएगी, इतना जबरदस्त गैप हो जाएगा। और अगर हम अपने बच्चे को संस्कारवान बनाए, उसे प्रेम सिखाएं, मोहब्बत सिखाएं, जैसे भगवान श्री राम में के दरबार में था। भगवान राम का परिवार एक निगाह उठाकर देख लेते हैं, कितना दिव्य परिवार है, सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और प्रेम के खातिर लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, पहले तुम, भरत कह रहे हैं राम से तुम वापस आ जाओ, राम भरत से कह रहे हैं तुम संभालो, लक्ष्मण कह रहा है मैं साथ में जाऊंगा, शत्रुघ्न कह रहा है मैं साथ में जाऊंगा। राम दरबार की नजर देखे तो सारी अर्धांगिनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मतलब एक दिव्यता है। तो जहाँ संस्कार होंगे वहां दिव्यता होगी, समुन्नत बच्चे होंगे। तो गुरुदेव उसी दिशा में आगे आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि एक तो नर नारी का भेद खत्म करना होगा। उसके लिए गुरुदेव ने बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स दिए कि बचपन से इस भेद को खत्म करिए। बच्चों को जब पाल रहे हैं तो उसे एक संतान के जैसे पालिए, उसे लड़की या लड़के के जैसे मत पालिए। उनके दायित्वों को लड़की की देह और लड़कों की देह में मत बांधिए, उनकी भावनाओं को लड़की की देह और लड़के के देह में मत बांधिए। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि पैसों के बल पर आप संस्कारवान बच्चों को नहीं बना सकते। हमें बच्चों को शुरू से ही नीड और ग्रीड का अंतर समझाना होगा, लग्जरी और रिक्वायरमेंट का अंतर समझाना होगा, और घर में शुरू से ही डिटैचमेंट का माहौल बनाना होगा कि आज कोई चीज है तो ठीक है, कल नहीं हो तो उसके बिना भी रहना आना चाहिए। आप सोचते हैं कि पैसों से लड़कों को संस्कारवान बना लेंगे, यह फिजूल की बातें मत कीजिए। पैसों से आप केवल घर की सजावट बढ़ा सकते हैं, आप बच्चों में प्राण जीवट नहीं भर सकते, उन्हें संस्कारवान नहीं बना सकते। अगर उनमें प्राण संस्कार आप भर सकें तो ये काले बच्चे, चेचक के दाग वाले बच्चे चमत्कार कर देंगे। फिर आपका घर चाहे फूस मिट्टी का बना हो, वहां स्वर्ग होगा। अगर बाजरा और नमक की रोटी भी होगी तो बच्चे स्वस्थ सानंद होंगे। आप में से आपस में प्यार मोहब्बत हो तो पैसे का अभाव विकास में बाधा नहीं हो सकता, तथा घर में स्वर्ग का वातावरण होगा। आप संस्कार का मूल्य एवं महत्व समझें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुरुदेव समझा रहे हैं कि प्रेम और पैसा साथ साथ नहीं चल सकता। अब हम अपने बच्चों को शुरू से ही क्या समझाते हैं, जब हम परवरिश करते हैं ना, और मान लीजिए बच्चे के नंबर कम आए
तो जो माता पिता का जो पहला प्रतिक्रिया होता है, अगर 9वीं 10वीं के बच्चों के नंबर कम आते हैं, तो जो माता पिता की पहली प्रतिक्रिया होती है वो ये होती है, भगवान जाने ये भविष्य में क्या करे, भगवान जाने नंबर तो आ नहीं रहे, पता नहीं नौकरी हो लगेगी कि नहीं, घास तो नहीं खोदेगा। मतलब हम जो एनर्जी भेजते हैं उस एनर्जी में ही रुपया पैसा इन्वॉल्व होता है। बचपन में अगर बच्चे ने खेल कूद ज्यादा करी, पढ़ाई कम करी, तो जो हम उसे पढ़ाई करने का जो रीजन देते हैं वो ये देते हैं कि बड़े होके तुमको पैसा कमाना है, इसलिए तुमको पढ़ना है। हम उसे शिक्षा का महत्व नहीं बता रहे होते, हम उसे ये कह रहे होते हैं कि शिक्षा के बिना पैसा नहीं मिल सकता। तो हम बचपन से खुद ही पैसा बनाने वाली मशीनें पैदा कर रहे हैं। और वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद एक पैसा बनाने वाली मशीन है। हम सब लोग एक रोबोट हैं, और उस रोबोट वाली जिंदगी को जीते जीते हम ये भूल गए कि हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमारी आत्मा की खुशी किसमें है। अगर हम रोबोट नहीं हैं और हम अगर पैसा कमाने वाली मशीन नहीं है, तो अपनी सैलरीज देख लीजिए, इतनी इतनी सैलरी होने के बाद भी हम प्रसन्न क्यों नहीं, हमें आनंद क्यों नहीं है, हमें खुशी क्यों नहीं है, एक स्थायित्व क्यों नहीं है जीवन में। और जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, यकीन कीजिए ये हम ही ने मैनिफेस्ट करी है। हमारे जीवन में अगर आज इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल या सोशल कोई भी कठिनाई है, तो वो हमारी ही मैनिफेस्ट करी हुई है, किसी दूसरे ने वो मैनिफेस्ट नहीं करी। जैसे अगर आपको अपने जीवन में पैसा चाहिए, तो पहले तो पैसे को पैसा मत मानिए, उसे श्री शक्ति मानिए, राधा शक्ति मानिए, भावना की शक्ति मानिए। श्री एक भावना है और पैसा अकाउंट का बैलेंस होता है, जो आज कितना कल कितना। संकीर्णता के दायरे से बाहर आने के बाद पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। होता क्या है, पैसे की शक्ति इसलिए नहीं होती कि मान लीजिए हमने न्यूज देखी और न्यूज में देखा किसी ने अपने घर की शादी पर 50 करोड़ लगाया और हमारे पास लगाने के लिए नहीं है, तो हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव जन्म ले लेता है। ले बताओ, 50 करोड़ शादी में गवा दिया, इससे तो गरीबों को दे देते। कितना आसान है ये स्टेटमेंट बोलना। जरा अपने पास झांक कर देख लीजिए, खुद गरीबों को कितना दिया हमने, और हमारे पास 50 करोड़ होता तो हम कितना गरीबों को देते। हमें मूल में ईर्ष्या है कि इसके पास पैसा क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है। ये ईर्ष्या का संस्कार है जो किसी दूसरे, किसी अनजान की उन्नति भी नहीं देख पा रहा। इतनी प्रॉब्लम है कि किसी को उसको जानते ही नहीं है। उस अनजान की उन्नति से भी हमारे मन में सांप लौट गए। ये हमारी स्थिति हो गई है। और फिर वही बात हम अपने घर परिवार में भी बताते हैं, वही बातें बोलते रहते हैं। हाँ बताओ, देखो तो कैसा पैसा उड़ाए जा रहे हैं, कमी लक्ष्मी की तो कदर ही नहीं कर रखी, ऐसे ऐसा पैसा है तो कुछ ढंग का ही काम कर लेते। हमें स्टेटमेंट्स ही नहीं पता कि हम ईर्ष्या, और हमने उस ईर्ष्या को रीड तो किया ही नहीं आज तक, और क्योंकि रीड नहीं किया तो हम कुछ भी बोल रहे हैं। और वो जो हम बोल रहे हैं साइंटिफिकली क्या हो रहा है, बोल तो आप विचार से रहे हैं, चेतन मन से। सब कॉन्शियस क्या कह रहा है, सब कॉन्शियस कह रहा है अच्छा इनको पैसा पसंद नहीं है, तभी तो ये पैसे वालों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, इनको पैसा पसंद नहीं है। तभी ये जब किसी के पास ज्यादा देखते हैं तो इनकी आग लग जाती है, यानी इनको पैसा अच्छा नहीं लगता। ओके, इनको पैसा अच्छा नहीं लगता, तो लेट मी क्रिएट एनर्जी, लेट मी क्रिएट ऑल द ऑब्स्टिकल एंड नाउ मनी विल नॉट कम टू देम। हम ब्लेस करते ही नहीं, और फिर हमारा पैसे का जो फ्लो होता है, जो श्री भाव से आना चाहिए, वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, वो रुक जाती है। देने के भाव में संकीर्णता बहुत ज्यादा है, जहां खुद नहीं देना पड़ रहा वहां पे भी संकीर्णता बहुत ज्यादा है। तो हमने तरह तरह, इस पर कितनी भी बात की जा सकती है, ये एक बहुत लंबा वीडियो बन सकता है। हम कहाँ कहाँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन करी, ट्यूशन की फीस दी, तो हम जब फीस ट्रांसफर कर रहे हैं तो एट टाइम्स हम फ्लरिश नहीं कर रहे हैं, हम ब्लेस नहीं कर रहे। थैंक यू मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, थैंक यू डियर स्कूल, थैंक यू डियर टीचर, आप मेरे बच्चे पर इतना समय खर्च कर रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, आप अपने बहुमूल्य समय में से उन्हें समय दे रहे हैं, आप उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, आप अपने साथ उनको आपके गुण दे रहे हैं। हम ये कभी कभी सोचते ही नहीं। ले, फीस देने का टाइम फिर से आ गया। अभी तो इन्हें स्कूल वालों ने, कमीनों ने कितना कमाया था, बैठे बैठे स्कूल के अकाउंट को गालियां दे रहे हैं। कभी स्कूल को थैंक यू डाला आज तक? अरे आपका बच्चा जिस जगह पर 8 घंटे बिता रहा है, आपने उसके अकाउंट को ब्लेस ही नहीं किया आज तक। आप केवल कमियों पे कमियां निकाल रहे हैं, और ब्लेस कब, कमी कब निकाल रहे हैं, जब आपको श्री ट्रांसफर करनी पड़ती है, पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, तो आपके मुख से निकलता है एडमिशन क्यों कराया था। आपके पास स्कूल वाले आए थे, हमारे स्कूल में एडमिशन कराइए। एडमिशन कराने से पहले आपको उसकी श्री पता थी कि इस स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं तो कितनी फीस भरनी पड़ेगी। अब जब आपको पहले से फीस पता थी, तो आपने कभी उस अकाउंट को ब्लेस क्यों नहीं किया, कभी टीचर्स को ब्लेस क्यों नहीं किया, कभी स्कूल को ब्लेस क्यों नहीं किया, कभी थैंक यू क्यों नहीं डाला। और फिर स्कूल से शिकायत, उस स्कूल में जिसमें आपका बच्चा 8 घंटे रह रहा है, जब आप उस स्कूल को ही वेटेज नहीं दे पा रहे हैं, और बच्चे की हर कमी का दोष स्कूल पर डाल रहे हैं। ये कोई राइट एनर्जी है?
ये कोई सही एनर्जी है? अपने भीतर देख नहीं रहे कि ये बच्चा 5 साल तो मेरे साथ ही रहा था, 8 घंटे तो अब स्कूल जा रहा है, मैंने क्या डाला अंदर एज अ पेरेंट? हमने क्या अंदर सींचा? हमने क्या बताया? हमने क्या सिखाया? हम उस पर देख ही नहीं रहे। बच्चे ने, अरे स्कूल गया है तो स्कूल में 100 बातें होंगी, गाली बच्चों को देते हुए सुनेगा तो सीखेगा। लेकिन अगर मैंने बचपन से फिल्टर क्रिएट किया होता संस्कारों में, जो 5 साल की उम्र तक हो जाता है कि बेटा स्कूल में लोग गलत लैंग्वेज भी यूज करते हैं पर आपको यूज नहीं करनी, तो आपका बच्चा गाली पिक कर ही नहीं सकता था, उठा ही नहीं सकता था। पर उसने तो अपने घर में अपने पिताजी को गाली देते हुए देखा था ना, अपनी माओ को गाली देते हुए देखा था, तो उसको लगा ये तो बहुत कॉमन चीज है, स्कूल में बच्चे भी दे रहे हैं, यानी आई एम ऑथराइज्ड बिकॉज घर में भी गाली चल रही है, स्कूल में भी 8-9 क्लास के बच्चे बढ़िया वाली गालियां देते हैं आजकल, एकदम थीसिस करा लीजिए उनसे गालियों पर, मस्त मस्त वाली गालियां निकालते हैं। क्यों? और बच्चे को क्यों वो नॉर्मल लगता है? क्योंकि उसने घर में देखी है गाली, कभी या तो दादाजी दे रहे हैं, या चाचा जी दे रहे हैं, या मम्मी जी दे रही है, पापा जी दे रहे हैं, कोई ना कोई दे रहा है। और हम किसको दोष दे रहे हैं? स्कूल को। ले, इन्हें इतना पैसा देते हैं पर भी ये कुछ कर नहीं रहे। आपने पैसा देकर बॉन्ड साइन किया था क्या? कभी थैंक यू नहीं डाला। तो ऐसे हम कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करते हैं, हम एक ग्रैटिट्यूड फीलिंग नहीं डालते, एक थैंक यू फीलिंग नहीं डालते, और दूसरे के पैसे से जलन और करते हैं। कई कई जगहों पर हम पैसे से जलन नहीं करते, हम दूसरे के नेम एंड फेम से जलन करते हैं। हमें बड़ी प्रॉब्लम है। 2 गुरु बहनें साथ साथ चली, एक गुरु बहन ने बड़ा अच्छा प्रवचन दे दिया, उसका बड़ा नाम हो गया, लोग उसके पास आने लगे, हमें उससे कुड़न हो गई। ले, कल की आई, मेरे से तो सीखा था, इसे मैंने ही तो बताया था गुरु जी के बारे में, मैंने ही बताया था इसे गुरु जी के बारे में, और आज ये सती साध्वी बनकर बैठी है, लोग मुझे पूछ नहीं रहे। अरे भाई, आपको क्या दिक्कत आई? उनने करी मेहनत, थी गुरु जी की चॉइस की, उसके माध्यम से होना है जो काम। आपको किसी की उन्नति तो हजम होती नहीं है, और जब किसी की उन्नति हजम नहीं होगी तो क्षमा कीजिए, पैसे की एनर्जी तो अट्रैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा लोभ है, श्री प्रेम है। अंतर समझ लो, पैसा लोभ है, श्री प्रेम है। और पैसे की एनर्जी अट्रैक्ट करनी हो तो पहले प्रेम भेजना पड़ेगा, उन सब लोगों को प्रेम भेजना पड़ेगा जिन्होंने आपको कंट्रीब्यूट किया। सब्जी के ठेले पर मुफ्त का धनिया मांगते हुए शर्म नहीं आई? अरे वो सब्जी वाला ठेले पर खड़ा, दिन भर कड़ी धूप में खड़ा, उसके बाल बच्चे नहीं है क्या? उसका घर परिवार नहीं है क्या? तुमको उससे मुफ्त में धनिया चाहिए, और वहीं तुम रेस्टोरेंट में जाकर 4,000-5,000 का खाना एक बार में खाकर आओगे। यहाँ होना ये चाहिए था, जब सब्जी वाले से सब्जी ली तो मुफ्त का धनिया मांगने की जगह, अगर तुमने दूसरी जगह से फल खरीदे तो एक प्रेम से उसको एप्पल दे दिया। भैया तुम सब्जी भेज रहे हो, तुम कितनी कृपा कर रहे हो मुझ पर, कितना अच्छा काम कर रहे हो, इससे मेरे बच्चों को पोषण मिलता है, इस अन्न से, इस अन्न में ऊर्जा है, इस अन्न को जब मैं बनाती हूँ तो मेरा घर परिवार खाता है। अब मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? ये पैसा तो तुम्हारी मूल्य लागत है जो तुमने खर्चा किया, पर ये सेब ले लो, या अपने हाथ से बनाकर कुछ पराठा खिलाया हो, कुछ रोटी खिलाया हो, ये ले लो भैया। तो आप देखो उसकी एनर्जी बदल जाएगी। जब वो आपको अगली बार देखेगा ना तो सब्जी नहीं देगा, प्रेम देगा। अरे बहन जी आप आ गई, आपने उसे पैसे नहीं दिए, आपने उसे एक फल पकड़ाया, एक केला पकड़ाया, अपने हाथ का कुछ मीठा पकड़ाया, नवरात्रि के दिनों में पकड़ा दिया, गणपति के दिनों में पकड़ा दिया, होली पर पकड़ा दिया, त्योहारों पर जाकर उसका ध्यान रख लिया थोड़ा सा। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ट्रांजेक्शन कैसे चेंज होती है, एनर्जी कैसे बदल जाती है। आपको देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आएगी, ऐसी दिव्य मुस्कुराहट, और वो फ्री में मांगना नहीं पड़ेगा, बार्गेनिंग नहीं, वो अपने आप पैसे कम करेगा। आप देखो श्री का ट्रांजेक्शन कितना दिव्य होता है, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा फ्री का धनिया दे दो, वो आगे से कहेगा अरे नहीं मैडम कोई बात नहीं ना, ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है अगर 2 आलू ज्यादा चले गए, क्या फर्क पड़ता है अगर धनिया की 4 पत्ते ज्यादा चले गए, 4 हरी मिर्च ज्यादा चली गई। लेकिन पहले देना तो सीखो। हम तो बार्गेनिंग करने पहले खड़े हो जाते हैं, फिर गाली देंगे। घर आए, एक सब्जी खराब निकल गई, अरे तो उसने खोद के देखी थी क्या अंदर सब्जी? ले, ये चीटिंग करता है सब्जी वाला, इसको तो मूर्ख को पता ही नहीं इनने हमें कितनी खराब सब्जी दे दी। अरे वो पेड़ से तोड़ कर लाया था, उनने खोल के देखी थी सब्जी अंदर से खराब निकली, तुम्हारे हिस्से उस दिन खराब सब्जी आनी होगी, इसका दोष तुमने उस बेचारे सब्जी वाले पर क्यों मर दिया? क्यों तुमने उसको बैठे बिठाए गाली दे दी? उसकी क्या गलती थी? अब इसके यहाँ से नहीं लाएंगे, घर बैठ के कह रहे हैं इसके यहाँ से नहीं लाएंगे, फिर उसी के यहाँ जा रहे हैं अगले हफ्ते। अरे तो अपने वादे पे तो निभो, उसके यहाँ से नहीं लाना था तुमको, और फिर जा रहे हैं और कह रहे हैं पिछली बार तुमने सब्जी बहुत खराब दी थी, इस बार कम पैसे की लेकर जाऊंगी। उसने खराब दी थी क्या वाकई? जो लोग बिजनेसमैन है जरा वो चेक कर लो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है, क्या कोई बिजनेसमैन जानबूझकर कोई खराब प्रोडक्ट किसी को देना चाहता है? नहीं भाई, हो जाता है, सब्जी है, नेचुरल चीज है। और अगर मान लो तुमको कोई ऐसा मिल भी गया जो 4 पैसे ज्यादा कमा रहा है, तो तुम्हारा भाव दिव्य होगा ना, तो उसका बदल जाएगा। कमा रहा है तो 2 चॉइस है, या तो उससे जाकर लो मत कि बहुत महंगा है, पहले ही निर्णय ले लो इससे नहीं लेंगे,
तुमको उसी से लेना भी है और उसको गाली भी देनी है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती ना। आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं करी स्कूल में इसी में एडमिशन कराओ, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं करी कि इसी दुकान से जाकर सामान लाओ, ये बार्गेनिंग वाली दुकान है, आपको किसी ने किसी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करी। हम अपने निर्णय स्वतंत्र लेते हैं, हमें किस शॉप से क्या खरीदना है, हमें कहां पर से क्या लाना है, और हमको सबके रेट पता होते हैं। तो हम जाने से पहले विवेक से निर्धारित क्यों नहीं करते कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम जाते हैं तो हमको महंगा लगता है तो हम दूसरी जगह जाएंगे। भाई तुमको जाना भी वहां है और फिर उसको ब्लेस भी नहीं करना और फिर उसको गाली भी देनी है, फिर उसके लिए 4 बातें भी बतानी है, ऐसे तो नहीं ट्रांजेक्शन हो पाएगी श्री की। और फिर वही अन्न बच्चा खा रहा है, उसी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उसी ट्यूशन में बच्चा जा रहा है, एनर्जी तो वही लौट कर आएगी, संस्कार कहाँ से आ जाएंगे। 40 दिन अभ्यास करके देख लीजिए कि मैं अभी अपनी संतान के लिए कर लूं, मेरा बच्चा जिन जिन लोगों के संपर्क में आता है, जिस जिस स्कूल ट्यूशन के संपर्क में आता है, 40 दिन उन सबको सॉरी डालेंगे, 40 दिन उनसे कहेंगे डियर स्कूल अकाउंट, डियर स्कूल प्रिंसिपल, डियर स्कूल टीचर्स। बचपन से आज तक के, ये नहीं अभी कहाँ है, तुमने नर्सरी में भी बड़ी गालियां दी होंगी, प्ले ग्रुप वालों को भी बड़ा सताया होगा, सबको बैठकर पूरे दिल से वी आर सॉरी, हम पूरे दिल से आपसे क्षमा मांगते हैं, हम आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, आपने हमारी संतान को बहुत कुछ दिया, हम उस समय समझ नहीं पाए, सॉरी, थैंक यू, वी लव यू एंड वी सीक फॉरगिवनेस। हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आप हमें क्षमा कीजिए, थैंक यू और आई लव यू। साथ में प्रेम की ऊर्जा भेजेंगे, हमारे गुरु का, हमारे ईश्वर का अनन्य प्रेम आपके प्रेमिसेस में, आपके हृदय में आ रहा है। आप 40 दिन करके देख लो, आपकी संतान में भी बदलाव दिखने लग जाएंगे, एनर्जी चेंज कर दी ना आपने। और आज के बाद कभी भी कोई चीज अपनी संतान के लिए ला रहे हैं, हॉस्पिटल में भी पैसा देना पड़ रहा है ना, तो अच्छे भाव से दो, खराब भाव से मत दो। अरे बीमार बच्चे का इलाज कराया है, उस डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिया है, इतना महंगा डॉक्टर है, तो तुम क्यों गए, सरकारी में चले जाते ना। निर्णय तुमने लिया था जाने का, या तो निर्णय मत लो, निर्णय लो तो ब्लेस करो, ब्लेस एवरीवन। ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या मत करो, ना किसी के नेम फेम से ईर्ष्या करो, ना किसी के अकाउंट बैलेंस से ईर्ष्या करो। ईर्ष्या करोगे तो ईर्ष्या ही लौट कर आएगी, प्रेम दोगे तो प्रेम लौट कर आएगा, ब्लेस करोगे तो ब्लेसिंग लौट कर आएगी। कर कर देख लो, अच्छा लगता है। और आगे तो हम सब स्वतंत्र हैं, यही तो मानव जीवन की दिव्यता है कि हम सब स्वतंत्र हैं बदतमीजी करने के लिए, और हम करते जा रहे हैं। तो चलो बदतमीजी से सद्भावना की ओर चले, एक कदम, एक अच्छी ऊर्जा की तरफ चले। परम पूज्य गुरुदेव इतने प्यार से सिखा रहे, इतनी बारीक बातें बता रहे जो कहीं मिलेंगी भी नहीं। तो आज यही प्रैक्टिस करेंगे कि हम 40 दिन के लिए संकल्पित हैं कि हम ब्लेस करेंगे, ग्रेटिट्यूड डालेंगे, थैंक यू बोलेंगे, क्रिबिंग नहीं करेंगे। वी विल नॉट क्रिब फॉर एनीथिंग फॉर एनीवन, ठीक है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। भूल चूक के लिए क्षमा, आप सभी को भी आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।